इस समय केरल के वायनाड से बड़ी खबर आ रही है। वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर है। मृतकों की संख्या अब 176 पहुंच चुकी है। घायलों की संख्या में सैकड़ों में है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात टीम का कहना है कि अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन 176 लोगों को नहीं बचाया जा सका है और अभी भी हालात यहाँ पर बेहद खराब है। जो रेस्क्यू टीम है वो कह रही है कि यहाँ पर कई लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं इस मलबे में, क्योंकि अचानक लैंडस्लाइड के चलते इतनी मिट्टी आ गई कि उसमें लोगों के घर लोग दब गए। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके इस साइड में जो है मुंडकई विलेज है, वहाँ पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहाँ से विक्टिम्स, जो इंज्योर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अभी अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम को भेज रहे हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। वायनाड के जिन गांव में लैंडस्लाइड की घटना हुई उन गांवों का लगातार हम रुख कर रहे हैं और उन्हीं में से एक गांव है मुंडकई, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। इससे पहले हमने आपको चुलरमला जो गांव है वहां से तस्वीरें दिखाई थी और ये मुंडकई गाँव है जहाँ पर घर के घर ज़मींदोज़ हो गए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए उस वक्त मंजर क्या रहा होगा। गाड़ियाँ, मकान, दुकान, सब कुछ यहाँ ज़मींदोज़ नज़र आ रहा है। जेसीबी की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और जेसीबी पूरी तरह से ज़मीन के अंदर यहाँ पर धंसी हुई नज़र आ रही है। ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका है। आम लोग यहाँ रहा करते थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके घर कुछ इस तरह से तबाह हो जाएंगे देखते ही देखते। इस इलाके में बारिश हमेशा होती रही है। तेज़ बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया जाता रहा है, लेकिन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि देर रात ऐसी बारिश आई। मंजर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बारिश सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाएगा। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक घर है जो अब पूरी तरह से, आप देखिए, धराशायी हो चुका है, ज़मींदोज़ हो चुका है और भीतर सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान आपको नजर आएंगे। गेट से अगर आप अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए गेट भी इस वक्त कैसे यहाँ पर पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी है और कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो पा रही है। भीतर अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो भीतर का सारा सामान आधा ज़मीन में धंसा हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही पेड़ पौधे, पानी जो भी अपने साथ बहाकर लेकर आ पाई, वो सब कुछ इस घर में आपको नज़र आ रहा है। केरल के वायनाड से एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए अलग अलग मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लेकिन भारतीय सेना की ओर से भी यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि राहत बचाव कार्य में जो एक जवान थे वो घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज यहाँ पर लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाए और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि राहत बचाव कार्य भी यहाँ पर आसान नहीं है। इस वक्त आप देखिए स्टिचिंग की जा रही है, इनको चोटें आई हैं और राहत बचाव कार्य के दौरान ही ये चोटें आई हैं। और वायनाड में आए लैंडस्लाइड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में बयान दिया है। आरोपों पर जवाब देते हुए अमित शाह ने बताया कि वार्निंग सिस्टम को दोष देना गलत है। केरल को चेतावनी जारी की गई थी। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, आज गृह मंत्री ने संसद में ये जानकारी दी। सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी,
लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। जी न्यूज़।